विरहातुराभ्रसं ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीतं ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुष्मसु। गोपियां रथ के पीछे तब तक दौड़ी जब तक रथ की धूल उड़ाने की। भगवान पिशाचिनी, भगवान का रथ दौड़ता जा रहा है और जैसे ही यमुना किनारे रथ आया और यमुना किनारे रथ आया तो अक्रूर जी ने रथ खड़ा कर दिया। कहा बोले महाराज हमें तो स्नान करना है कन्हैया और तुम्हें स्नान करना है क्या? बोले भगवान कहते हैं अक्रूर जी हम तो स्नान करके ही आए हैं, आपको स्नान करना है तो आप स्नान करो। रथ में भगवान श्याम सुंदर बलराम बैठे हैं। अक्रूर जी यमुना मैया में स्नान करने को डुबकी जैसे ही लगाई, एकदम अक्रूर जी को भगवान का ब्रह्म रूप में दर्शन हो गया। अक्रूर जी की हालत खराब हो गई। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मत ब्रह्म मोर के आन विशेखा। बोले यहाँ भी बालक कृष्ण बैठे हैं रथ में और नीचे यमुना मैया में भी मुझे ब्रह्म रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। अक्रूर जी ने गोपियों के विरह में जिस समय कृष्ण को थोड़ा आंसू डालते देखा है, कैसा भगवान है कि गोपियों के विरह में ब्रह्म रो रहा है। भगवान वो होता है जिसको कभी मिलने का सुख नहीं होगा। अद्भुत प्रेम है। अपने हाथों से भगवान ने वस्त्र धारण कराए, थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे जब बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक स्त्री अपने हाथ में चंदन का पात्र लेके चली आ रही थी और उस चंदन पात्र वाली स्त्री को देखा। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, बिलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननां पप्रक्षयन्ति प्रहसन रसप्रदा। देवी भगवान कहते हैं तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, तुम्हारा क्या काम है? तो वो स्त्री कहने लगी, बोले महाराज मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ इसलिए सब लोग मुझे कुब्जा के नाम से जानते हैं। कुबली ली और भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा की ठोड़ी को थोड़ा सा पकड़ के झटका दिया और भगवान कृष्ण का स्पर्श होते ही 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। बोलो कृष्ण भगवान के। रूप पेशल माधुर्य हसितालाप वीक्षते। बड़ा अद्भुत रूप प्राप्त किया भगवान की कृपा से। तो कुब्जा ने कहा महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मुझे अद्भुत रूप सुंदरी बना दिया, अब आप मेरे घर भी पधारो। भगवान कहते देवी जब समय मिलेगा तब मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा। और आगे बढ़े भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली मिला। सुदामा नाम के माली ने भगवान को पुष्पहारों से स्वागत किया, गजरा पहनाए, हार पहनाए, पुष्पों से स्वागत किया। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया। थोड़ा सा और मथुरा में आगे बढ़े तो एक सूचीकार मिला, दर्जी मिला। दर्जी ने देखा कि भगवान कृष्ण के कपड़े स्वयं के सिले हुए तो थे नहीं, दूसरे के कपड़े अस्त व्यस्त थे। तो उसने अपनी कलाकारी से काट छाट करके भगवान के वस्त्रों को उनके शरीर में बड़ा सुंदर बना दिया। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे भगवान जिस समय जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था और धनुष यज्ञ में जैसे ही धनुष में जाकर पास में पहुंचे तो भगवान को सबने देखा और देख करके बड़े बड़े योद्धा धनुष की सुरक्षा में लगे थे। लेकिन भगवान श्याम सुंदर बार्यमाणो कृष्ण प्रसय्य धनुराददे करेण वामेन सलील मुद्रतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यता। भगवान ने देखते देखते सबके सामने उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया और बाएं हाथ से उठा करके जैसे कोई हाथी गन्ना के खेत में जा करके और ईख को उखाड़ देता है, गन्ने को उखाड़ के तोड़ देता है, उसको क्या बल लगाना पड़ता है, ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और सबके देखते देखते उस विशाल धनुष का खंडन कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। धनुष के टूटने की चारों दिशाओं में आवाज गूंजने लगी। राजा कंस के कान में आवाज गई तो कंस को विश्वास हो गया कि मेरा मारने वाला आ गया, ये धनुष को तोड़ने वाला ही मेरा काल है। अब उसे पूर्ण भरोसा हो गया। अब तो इसने चारों मस्तक संतोषण सब सावधान कर दिए और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर विश्राम करने के बाद मथुरा में उसके बाद फिर पहुंचे तो आज जैसे ही रंगशाला में आवाज नहीं आ रही महाराज।
भगवान श्याम सुंदर ने प्रवेश किया तो वहां कुबलिया पेड़ हाथी दरवाजे पर लगा दिया था। कुबलिया पेड़ हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, मदिरा पिला करके महावत ने जैसे ही कृष्ण को आते देखा, कुबलिया पेड़ में अंकुश मार के मारने दौड़ा दिया। भगवान श्याम सुंदर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ये गजराज है, गणेश जी का स्वरूप है, मारना नहीं चाहिए भैया गजराज, हमें रास्ता दे दो। लेकिन इसका तो काल आ गया था, भगवान कृष्ण को मारने दौड़ पड़ा। कुबलिया पीड़ हाथी ने भगवान कृष्ण को सूंड से चारों तरफ लपेट लिया, मारने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान खेल खेल में इसके बंधन से मुक्त हो गए और इसकी पूंछ पकड़ी। कुबलिया पीड़ हाथी की पूंछ पकड़ करके चारों तरफ घुमाया और फेंक दिया, लेकिन फिर भगवान को मारने आया तो भगवान का क्रोध में इसकी सूंड पकड़ के माथे पे एक मुष्टिका दे दिया। एक ही मुष्टिका से गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो कृष्ण भगवान जय हो। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके भगवान जब अंदर पहुंचे तो वहां जाके राजा कंस के 8 मल्ल थे। भगवान कृष्ण को देखा चाणूर नाम के मल्ल ने, चाणूर ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले छोड़ दी अपने बस्ती तेरे हाथ में, छोड़ दी बोलो कृष्ण भगवान की। रुक्मिणी व्याकुल हो रही हैं कि न तो ब्राह्मण आए न भगवान का संदेश आया, तब तक आज मुझे भगवान श्याम सुंदर के दुल्हन बन के जाना है। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे।
तल्ले प्यारा हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके गाइए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो, मुझे जाओ तुम मुझे जाओ तुम मेरी दुल्हन रुक्मिणी को जो हाथ उठाया था रथ से नीचे कूद करके भगवान ने रुक्मिणी का वही हाथ उठा लिया और हाथ पकड़ करके भगवान ने गोद में उठाया। सभी वहां जितना और हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया। सब चिल्लाने लगे हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया? बोले हरण हो गया। किसका हो गया? बोले रुक्मिणी भैया भगवान द्वारकाधीश का प्रथम विवाह संपन्न हो रहा है और यहाँ विश्राम भी दिया जाएगा। थोड़ा सा विश्राम भी कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं और
दूर हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए। बोले महाराज इतने विवाह की कथा, बोले महाराज तो जैसा समय होता है भगवान के पहुंचा और दोनों दिन चावल का भोग लगा के भगवान ने कैसे कृपा की, ये सारा चरित्र मुझे बताओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान का एक परम मित्र ब्राह्मण था, जो भगवान का मित्र था, भक्त था। सुदामा जी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं आया है, इसमें तो केवल इतना आया है कि भगवान का एक मित्र था, वो ब्राह्मण था, भगवान का सखा था। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कोई ब्राह्मण भगवान का मित्र था। लेकिन अन्य जगह आता है कि वो ब्राह्मण मित्र था, उसका नाम सुदामा था। सुदामा जी भगवान के मित्र थे, भगवान के परम भक्त थे, अपना परम धन भगवान श्री द्वारिकाधीश को ही मानते थे। सुदामा जी के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, विषम परिस्थितियां, कि कभी कभी तो ऐसा होता है 4-4 दिन हो जाते हैं, अन्न का दर्शन नहीं होता है, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है। सुदामा जी के बाल बच्चे बेचारे भूख के मारे रो रो के सो जाते हैं। दरिद्रता देवी ने सुदामा के घर मानो निवास बना दिया हो। एक बार लक्ष्मी जी और दरिद्रता दोनों में झगड़ा होने लगा कि मैं अच्छी लगती हूँ, दरिद्रता कहे कि मैं अच्छी लगती हूँ, लक्ष्मी कहता कि नहीं मैं अच्छी लगती हूँ। नारद जी वहां आ गए, नारद बाबा को देखा तो दोनों देवियों ने कहा कि आप बताओ अच्छे समय आए हो, मैं अच्छी लगती हूँ या दरिद्रता देवी अच्छी लगती है? लक्ष्मी ने कहा। नारद जी ने कहा कि अच्छे फंसे एक को बताएंगे तो एक बुरा मान जाएगी। नारद जी ने कहा सुनो देवियों, आप दोनों 10 कदम आगे चल के जाओ और उसके बाद लौट के आओ, उसके बाद फैसला सुनाऊंगा। लक्ष्मी देवी दरिद्रता देवी 10 कदम आगे गई और फिर लौट करके आई। कहा बोले नारद जी बताओ कौन अच्छी लगती है? नारद जी ने फैसला सुना दिया, देवियों तुम दोनों ही अच्छी, दोनों ही बुरी हो। कैसे महाराज? बोले मैं देख रहा था दरिद्रता तुम जा रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, और जब आ रही थी तो महान बुरी लग रही थी। घर से दरिद्रता जाए सबको अच्छी लगती है, और घर में दरिद्रता आवे तो किसको अच्छी लगेगी? सबको बुरी लगती है। देवी तुम अच्छी हो बुरी हो? ऐसे ही लक्ष्मी जी। नारद जी ने कहा देवी लक्ष्मी जब तुम जा रही थी ना तब बहुत बुरी लग रही थी। लक्ष्मी घर से जाए तो भैया किसको अच्छी लगेगी? बहुत बुरी लग रही थी। जब आ रही थी तो लक्ष्मी तुम बहुत सुंदर लग रही थी। आते हुए लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, जाते हुए लक्ष्मी सबको बुरी लगती है। देवियों तुम दोनों ही अच्छी हो, दोनों ही बुरी हो। ऐसी दरिद्रता का निवास सुदामा जी के घर में है। 4-4 दिन हो जाते हैं, अन्न का दर्शन नहीं, कहीं भिक्षा तक मिलती नहीं है। भगवान का भजन करते रहते हैं, लेकिन सुदामा जी वास्तव में संतोषी ब्राह्मण हैं और परमात्मा की लीला में अपने ध्यान को लगाने वाले। बोले परमात्मा जैसे चाहे, भगवान के भजन में हमेशा भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं। सीताराम 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 गए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। छोड़ सब रिश्ते नाते मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते नाते मान यही नाता। पिता रघुनाथ श्री
का भजन करते रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। परमात्मा जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे। भगवान की इच्छा है आज भूखा रख रहे हैं, कल भरपेट भोजन भी मिलेगा। ऐसे संतोषी ब्राह्मण सुदामा जी 4 दिन के बाद भिक्षा मांगने को गए। इनके बच्चों को दुखी देखा, परमात्मा से रहा नहीं गया। द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा जी के दरवाजे पे आकर और ब्राह्मण बनकर के भिक्षा मांगने लगे। दरवाजा बंद था। सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपने घर में बच्चों को बहला रही थी कि बेटा आज बहुत दिन हो गए, आज तुमको भरपेट भोजन मिलेगा, तुम्हारे पिताजी गए अभी कुछ लेके आएंगे। तब तक भगवान ने आवाज दी, भिक्षाम देहि। सुशीला जी विचार करती है कि हमारे घर में अन्न का दाना नहीं है, 4 दिन से ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, बच्चे भूख के मारे बेचारे रो रहे हैं, पानी पिला के उनको सांत्वना दी जा रही है। और ऐसे में हमारे दरवाजे पर कोई मांगने आया, जीवन में पहली बार कोई हमारे दरवाजे पे मांगने आया, और इसको अगर नहीं देंगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। भिक्षुका नैव भिक्षयन्ति बोधयन् निग्रहे। कोई मांगने हमारे दरवाजे पर आता है तो भैया वो हमको शिक्षा देने आता है कि हमने पूर्व जन्म में किसी को कुछ दान नहीं किया तो हमें जा जन्म में कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे फिरना पड़ता है। और वो कहता है कि अगर आज भिक्षु कहता है कि मुझे आप नहीं दोगे तो आप भी मेरी तरह अगले जन्म में कटोरा लेने तैयार हो जाओ। सुदामा जी की पत्नी विचार किया कि जो भी हो कुछ देना चाहिए, खाली हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन घर में तो कुछ नहीं है। आवाज लगाई अंदर से, ब्राह्मण देवता मैं अभी तुम्हें देने लायक नहीं हूं, किसी दूसरी जगह भिक्षा लो। लेकिन भगवान स्वयं ब्राह्मण बने, कहने लगे देवी तुम जब देने लायक होगी तब मैं तुमसे ले जाऊंगा, लेकिन भिक्षा तुमसे लेके जाऊंगा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मैं तो 6 महीने में भी देने लायक नहीं रहूंगी आपको। तो भगवान कहते हैं कि 6 महीना नहीं 6 साल तक तेरे दरवाजे पर बैठा रहूंगा, पर भिक्षा तुझसे लेके जाऊंगा। सुशीला जी ने अपना दरवाजा खोल दिया। ऐसा जिद्दी ब्राह्मण है, कहा बोले हाथ जोड़ के महाराज मैं आपको जो दूंगी सोई भिक्षा ले जाओगे? बोले हाँ देवी, जो भी दोगी सोई भिक्षा ले जाऊंगा। तो बोले देवी, सुशीला ने कहा कि महाराज मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये दरिद्रता देवी है, इसे आप भिक्षा में ले जाओ। भगवान ने अपना पीतांबर फहरा दिया, ला देवी तेरी दरिद्रता देवी मैं ले जाऊंगा। और भगवान दरिद्रता लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोला द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज सुदामा जी को थोड़ा सा प्रसादी मिली, पहले भगवान का भोग लगाया, बच्चों को खिलाया, खुद खाया, पत्नी ने खाया, उसके बाद में फिर सत्संग करने लगे। बोले देखो परमात्मा की कैसी कृपा है, आज सबको कितना सुंदर भोजन भरपेट मिला है। भगवान की बड़ी लीला है, अपने भक्त का परीक्षण करते हैं, कितने भक्ति में विश्वास में है, इसलिए भगवान थोड़ा सा कभी कभी कष्ट भी देते हैं, लेकिन उससे भक्त को अलग नहीं होना चाहिए भगवान के चरणों से। इस प्रकार बड़े प्रेम से सत्संग कर रहे हैं। आज सुदामा जी के मुंह से निकल गया कि जिसकी हम रोज चर्चा करते हैं, रोज सत्संग करते हैं, वो द्वारिकाधीश सुदामा कहते हैं कि और कोई नहीं, मेरा परम मित्र कृष्ण है। हम दोनों संग पढ़ते थे, एक ही गुरु से विद्या अध्ययन किया, एक थाली में भोजन करते थे, एक सैया पे शयन करते थे। आज सुदामा जी की धर्म पत्नी को यह पता लगा कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, महाराज आपने आज तक नहीं बताया, आप बताया है, तो अब तो प्रसन्न होकर प्रार्थना करने लगी, महाराज आपको द्वारिका जाना चाहिए, द्वारिका में आप जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, ये रोज रोज की झंझट से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सुदामा जी ने कहा देवी मैं सब जगह जा सकता हूँ, लेकिन द्वारिकाधीश के पास जाकर के कोई हाथ थोड़ी फैलाऊंगा। बोले नहीं महाराज। सुशीला जी कहती हैं वहाँ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं, इसलिए भक्त मेरा आया है। भगवान तो बिना कहे बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। सुदामा जी की धर्म पत्नी कहती है महाराज मैं आपको जानती हूँ कि आप चलने लायक शरीर नहीं है, वृद्धावस्था है और शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है, पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, पैरों में बीमारियां फटी हैं, आप यहाँ रास्ता चलने लायक नहीं हो, लेकिन क्या करें आपको जाना तो पड़ेगा। कोदो समा मिल तो भर पेट,
कोदों और समा का धान्य सबसे निकृष्ट होता है। अगर वो भी मुझे भरपेट आज तक मिल जाता तो मैं आपसे कभी नहीं कहती कि द्वारिका जाओ, लेकिन वो भी मुझे आज तक भरपेट आपके यहाँ नहीं मिला। मैं जब से आपके यहाँ आई हूँ मैंने पेट भर के भोजन नहीं पाया। कोदो समा मिल तो भर पेट, तो मैं चाहते ना दद दूध मठौती। जा घर ते कबहू न गयो, पिय टूटो तवाय और फूटी कठौती। जिस दिन से मैं विवाह करके आपके यहाँ आई हूँ, इस आपके दरवाजे में महाराज एक आपके घर में टूटा तवा पड़ा है, एक फूटी कठौती है। आपको जीवन हो गया, उसको बदल नहीं पाए, इसलिए कह रही हूँ आप द्वारिकाधीश के पास चले जाओ। सुदामा जी की धर्म पत्नी आंखों में आंसू बहा के प्रार्थना करने लगी। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, मैं चला तो जाऊं, लेकिन आज वो कन्हैया हम संग पढ़ते थे वो बात नहीं रही। तब तो संग बराबर के थे, लेकिन अब वो 3 लोग का नाथ द्वारिकाधीश बन गया है और मैं साधारण ब्राह्मण हूँ। उसके यहाँ जो जाता है हीरा मोती सोना चांदी पन्ना पखराज लेके भेंट रखता है चरणों में, और तब कहीं आकर के उनसे मिलते हैं। मेरे पास में तो 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है जो उसके चरणों में अर्पण करूंगा। सुदामा जी ने तो एक कहावत कही थी, लेकिन सुदामा जी की धर्म पत्नी अपने पड़ोसियों के पास गई और एक मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग के लाई और उसमें फटे पुराने कपड़े में पोटली बांध के माने भगवान को संकेत करना चाहती हैं कि चावल इतने 4 मुट्ठी घर में नहीं है, 4 जगह से चावल मांग के आए, ये संकेत। और हाथ में बढ़िया पोटली बांध के सुदामा जी के कांख में दबा दिया। या चित्वा चतुर मुष्टिन विप्रान पृथक दंडुलान चैरखंडेन तान वध्वा भरत्रे प्रादादुपायनो। अपने स्वामी सुदामा जी को 4 मुट्ठी चावल फटे पुराने कपड़े में बांध के पोटली कांख में दबा दी और जाओ महाराज, अब तो आपको द्वारिका जाना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा चलो जा बहाने पत्नी का ही हट सही, राजहट बालहट त्रियाहट इस पे आदमी को झुकना पड़ता है, तो चलो कोई बात नहीं, जा बहाने अपने भगवान का दर्शन हो जाएगा। और इस प्रकार चावल की पोटली अपने कांख में दबाए और सुदामा जी अब धीरे धीरे भगवान से मिलने की मन में लालसा लिए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए द्वारिका नगरी को चलने लगे और 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, लेकिन सुदामा चलते चलते परेशान हो गए। सुदामा जी को द्वारिका नगरी का कोई पता ठिकाना नहीं है। अंत में एक दिन विश्राम करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, महाराज अब तो शायद इस जीवन में आपका मेरा मिलन हो नहीं सकता, मुझसे रास्ता चल। स्मरण करते हुए भगवान को दया आई और भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी और सुदामा जी को उठा करके द्वारिका नगरी के दरवाजे पर सुला दिया। प्रातः काल आंखें खुली, सामने द्वारिका नगरी को देखा और द्वारिका नगरी का दर्शन किया। दृष्टि चकचौंधी गई, देखी सब स्वर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। एक से एक सुंदर अद्भुत द्वारिका नगरी का जब दर्शन किया, सुदामा प्रसन्न होकर पूछा भैया ये कौन सा नगर है? और ये तो महाराजाधिराज श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश की पावन नगरी द्वारिकापुरी है। सुदामा प्रसन्न हो गए, कन्हैया तेरी कृपा हो गई।
अब तो धीरे से किसी प्रवासी से पूछा, प्रातः काल का समय है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, अपने अपने दरवाजों पर कोई भगवान का स्मरण कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। दृष्टि चकचौंध गई देखी सब स्वर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन को हुना करत बात का हुसन, बैठे सब देवता से साध साध मौन है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। भगवान के परम भक्त सुदामा जी ने पूछा, तो भैया द्वारिका नगरी जाइए। बोले हाँ। तो बोले बताओ हमारा कन्हैया कहाँ रहता है, कृष्ण कहाँ रहता है। प्रवासी ने कानों में उंगली डाल दी। बोले देखो जो कैसे हमारे द्वारिकाधीश से और एकदम लठ सा देता है, आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान श्री कृष्ण पे एकदम लठ सा देता है। कृष्ण कहाँ रहता है तू तड़ाक बोलता है। लेकिन भगवान के प्रवासी भक्तों में से एक बोला कि पता नहीं ये भगवान का अद्भुत भक्त है, इसलिए इसको बड़े आदर से भगवान के पास पहुंचाओ। जैसे ही द्वारका प्रवासियों ने रुक्मिणी के महल के सामने भगवान के भक्त को खड़ा किया, द्वारपालों से कहा, भैया द्वारपालों जाके कन्हैया से कहो कि तुम्हारा मित्र मिलने आया है। लेकिन द्वारपालों ने भरोसा नहीं किया। बोले क्या कह रहे हो, मित्र हो? बोले कैसे मित्र हो, हमारे द्वारिकाधीश के? बोले हाँ। अरे मित्र तो है ही, हमारा एक नाता और है। बोले और कौन सा नाता है? सुदामा जी कहते हैं एक नाता दूसरा ये है, ब्रह्मा की तो बेटियां, हम और कृष्ण हम दोनों साधु भाई होते हैं। अब कैसे सुदामा जी सिद्ध करते हैं? बोले तो ब्रह्मा की दो बेटियां, संपत्ति विपता दो, संपत्ति ब्याही श्याम को और विपत्ति ब्याही मोय। हम दोनों साधु भाई, संपत्ति लक्ष्मी भगवान कृष्ण को ब्याही और विपत्ति मेरे लिए ब्याही है। इस प्रकार सुदामा जी को थोड़ा सा कड़ा दुखपना की कहना पड़ा। अरे द्वारपालो पटरानियों को सुदामा जी की सेवा में लगा दिया। रुक्मिणी मेरे घर में ब्राह्मण आया है, मेरा घर पवित्र हो गया, जल्दी से परात में पानी लेके आओ, मैं ब्राह्मण के चरण धोऊंगी। और मित्रविंदा तुम ब्राह्मण की हवा करो, लक्ष्मणा तुम ब्राह्मण को भोजन प्रसादी पाओ।
फरमाओ जल्दी। इस प्रकार सभी रानियों को इतना रोए अपने मित्र की हालत को देख के कि भगवान कृष्ण ने अपने आंखों के आंसुओं की धारा से ही सुदामा जी के पैरों को धो दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, दिव्य आसन दिया, चरण धोए और उसके बाद में पूछा, मित्र तुम घर से आ रहे हो और तुम्हारे बाल बच्चे सब ठीक हैं, विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र, विवाह तो कर लिया है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, भाभी के कारण ही आज तुम्हारे यहाँ आया हूँ मैं, उन्होंने ही पहुँचाया है और सब ठीक है। अब तू बता कन्हैया। सुदामा जी ने कहा कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया? गुरुकुल से जब से बिछड़े हैं तब से आज मिले हैं, अपना समाचार बताओ। सुदामा जी की बात सुन के कन्हैया ने अपनी रानियों को संकेत किया, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो ब्राह्मण का। अब रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जामवती है, एक एक करके प्रणाम करने लगी। भैया जी कौन है? बोले तेरी बहू है। भैया जी कौन है? तेरी बहू है। 100, 200, 1000, 2000, 16,000 महारानियां जब प्रणाम करते हैं सुदामा जी का तो गले ही सूख गया, कहाँ तक आशीर्वाद दें? बोले कन्हैया इतने विवाह मैंने कर लिए? बोले हाँ, क्या करें मित्र, परिस्थितियां बन गई। धत तेरे की कन्हैया, अब तू ही मेरे सामने बैठ जा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो तुम्हारे सारे स्त्रियां तुम्हारी सौभाग्यवती हो जाएंगी। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद, अखंड चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार दोनों मित्र बड़े प्रेम से अपने वार्तालाप करते हैं। सुदामा जी ने भगवान श्याम सुंदर का बहुत दिनों बाद दर्शन किया, चित्त प्रसन्न हो रहा है, प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। और इधर भगवान कृष्ण ने पूछा, मित्र जब हमारी भाभी इतनी अच्छी है, हमारे पास भेजा है, तो हमारी भाभी ने कुछ हमारे लिए जरूर खाने भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा कि अब यहाँ बस ये नाक कटाने वाली बात कर रहा है। देखो इसके यहाँ क्या है, ये 4 राजकुमारी जितनी हैं सब राजाओं की कन्या हैं, वो इनके यहाँ आते हैं तो वो तो देखती है, हीरा मोती सोना चांदी पन्ना पुखराज भगवान कृष्ण के चरणों में धरते हैं, तब भेंट होती है। लेकिन महाराज हमारे पास में क्या है, सुदामा जी विचार करते हैं कि 4 मुट्ठी सूखे चावल है, अब इन सूखे चावलों को सबके सामने देंगे तो हमारा तो कुछ नहीं है, इसकी बात खराब हो जाएगी कि और कुछ नहीं मिला। ऐसे भी मित्र होते कि 4 मुट्ठी सूखे चावल ही लेके आ गए, ये भी कोई लाने की चीज है। लेकिन भगवान से बोलते हुए कहा, मित्र मैं तेरी भाभी से मिलके नहीं आया, मैं तो बिना मिले चला आया, सो कुछ भी लेके नहीं आया। सर्वांतर्यामी भगवान समझ गए, मित्र सुदामा एक बार तुमने झूठ बोला, उसके पापड़ आज तक बेल रहे हो। ध्यान करो, क्वचित गुरुकुले वासम, गुरुकुल में हम तब निवास करते थे। गुरुकुल का नियम था गुरु जी का कि जो विद्यार्थी पाठ भूलता था वो जंगल में लकड़ी लेने जाता। एक दिन तुम अपना पाठ भूल गए और मैं भी तुम्हारी मित्रता से अपना पाठ भूल गया, हम तुम दोनों लकड़ी लेने के लिए चलने लगे। गुरु माता ने गुड़ चना दिए, बोले भूख लगे तब बेटा वहां जंगल में खा लेना। गुड़ चना तुम्हारे पास थे, हम जंगल में पहुंचे, एक पेड़ के नीचे तुम खड़े और एक पेड़ के नीचे मैं खड़ा। लकड़ी इकट्ठी करते करते भयंकर आंधी और पानी आ गया। आंधी पानी ऐसा आया कि तुम पेड़ के नीचे खड़े, मैं भी एक पेड़ के नीचे खड़ा, मुझे भूख लग रही थी और उस समय मैंने तुमसे मांगे कि भैया गुरु माता ने जो गुड़ चना दिए वो कहाँ है, जरा मुझे भूख लग रही है। उस समय तुम खा रहे थे पर मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं तो वहीं छोड़ के चला आया, तो मेरे हिस्से को तुम खा गए। आज भगवान कहते हैं अगर किसी के हिस्से को छल से, कपट से, ढोंग से, पाखंड से, झूठ से कोई हड़प लेता है तो ऐसे ही दंडता का दुख भोगना पड़ता है। और आज तुम फिर झूठ बोलना चाहते हो, आज झूठ नहीं बोलने दूंगा। भगवान ने सुदामा जी के काख में जो पोटली लगी थी, जो पुरानी कपड़े की थी, पकड़ करके झटका दिया तो पोटली कपड़ा फट गया और चावल जमीन पर बिखर गए। भगवान श्याम सुंदर ने एक मुट्ठी चावल इकट्ठी की और एक मुट्ठी चावल इकट्ठी करके भोग लगाया, दूसरी मुट्ठी चावल इकट्ठी की और दूसरी मुट्ठी चावल का भोग लगाया, तीसरी मुट्ठी इकट्ठी करके भोग लगाना चाहते थे लेकिन रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज हम आपकी लीला सब जानते हैं, आपने 2 मुट्ठी का भोग लगा के इसको 2 लोग का राज्य दे दिया। हाथ कहो प्रभु को कमला, कहो नाथ कहा तुमने चितधारी, रंग कहे आप समान कियो,
प्रभु चाहत हो तुम हो न भिखारी। सुदामा जैसे दरिद्र को आपने 2 मुट्ठी का भोग लगा के 2 लोग का राज्य दे दिया। महाराज आप तीसरी मुट्ठी अगर खा जाएंगे तो सुदामा जी की तो एक पत्नी है, थोड़े से बाल बच्चे हैं, एक झोपड़ी में उनका काम चल जाता है। लेकिन महाराज तुम्हारा बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, एक मुट्ठी खा लोगे आप ही, तुम्हारा तीनों लोग दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे। खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहो कहाँ बास की आस बिचारी। आप तीसरी मुट्ठी खाएंगे तो आप कहाँ रहेंगे। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी सुदामा के सूखे चावलों में मुझे जो आनंद आ रहा था, सुदामा के सूखे चावलों में जो रस आ रहा था, जीवन में नहीं आया। मैंने मैया यशोदा का मक्खन मिश्री खाया, मुझे वो रस नहीं आया। मैया देवकी के बने भोजन प्रसादी मैंने पाई, पर मुझे वो आनंद नहीं आया। मैया देवकी के अलावा तुम्हारे हाथ का भी बना मैंने भोजन प्रसादी पाई, पर रुक्मिणी तेरे हाथ के बने भोजन में वो रस नहीं आया जो रस सुदामा के सूखे चावल में आया। मुझे जीवन में भगवान कहते हैं केवल 2 ही बार आनंद आया, कृष्णावतार में या तो सुदामा के सूखे चावलों में, अथवा रामावतार में सबरी के झूठे पैरों में आनंद आया। जो दिव्य उसके झूठे पैरों में रस मिला आज तक नहीं मिला, या सुदामा जी के सूखे चावल में। तो आज भगवान कहते हैं क्यों रस में विषपाम कियो। बड़ा आनंद आ रहा था रस में, तुमने उसको रोक दिया। क्यों रस में विषपाम कियो और खान दियो, क्यों नहीं एक फंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम सोन सहो यह जात कलंका। संसार के जीव हमेशा मुझे ये उलाहना देते हैं, ताना मारते हैं कि जो भगवान का भजन करता है, भगवान के चरणों से प्रेम करता है, उसे दुखी रहना पड़ता है, दरिद्री रहना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। लेकिन आज भगवान कहते हैं इस कलंक को, सुदामा जी को सर्वस्व दे करके मैं मिटाना चाहता हूँ। दुनिया में ये दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं देता हूँ तो इतना देता हूँ, इतना देता हूँ कि फिर आदमी पे लेते नहीं बनता। लेकिन अन्य किसी रानियों को पता नहीं है क्या लीला हो रही। रुक्मिणी जानती है साक्षात लक्ष्मी है और भगवान की सारी लीला जानती है। अन्य रानियां खड़ी हैं और वो आपस में कहने लगी देववास द्वारिकाधीश ने तो हमारी नाकई कटवा डाली। जब ये ब्राह्मण लौट के अपने घर जाएगा और ब्राह्मणी से कहेगा कि तुमने मुझे वहां लेने के लिए भेजा, अरे वो तो बेचारा भूखा मरता है, 16,108 विवाह किए हैं, आपस में रानी लड़ाई झगड़ा करती होंगी, बेचारा भूखा मरता है। सूखे चावलों पे ऐसे टूट पड़ा, माने कब से भोजन नहीं मिला। कोई रानी कहती है कि सूखे चावल भगवान के पेट में दर्द करने लगे, ये संसारी रानी है, इनको नहीं पता भगवान की लीला रुक्मिणी जानती है। और इस प्रकार बड़ा दुर्ग लीला करते हुए सुदामा जी का खूब सेवा किया, बड़ा सुंदर सम्मान दिया। और सुदामा जी भूल गए अपने घर बार। सुदामा जी को कृष्ण का संग मिल गया, द्वारिकाधीश के दर्शन हो रहे हैं, रुक्मिणी के बने हाथ का भोजन मिल रहा है। तो सुदामा जी से भगवान को ही कहना पड़ा, बोले मित्र नहीं हो तो कल तक तुम अपने घर को चले जाओ। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तेरी सेवा ने मुझे अपना घर बार भुला दिया, तेने सुंदर सेवा की है, दिव्य तेरा दर्शन मिला, अब मैं कल चला जाऊंगा, मेरे लिए तैयारी कर देना। सुदामा जानते थे कि जब चलूंगा तो इसके पास काय बात की कमी है, ये तो जाने कितना देगा, सोना चांदी रुपया पैसा जाने क्या क्या देगा। भगवान कहते हैं मित्र मुझे तो जो करना था कर लिया, कल तुम अपने घर को चले जाओ। दूसरे दिन प्रातःकाल सुदामा जी स्नान संध्या वंदन करने के बाद भगवान ने कहा मित्र मेरे रथ में बैठो और रथ में बैठ करके तुम्हें मैं नगर के बाहर तक छोड़ के आऊं, चलो भैया। सुदामा जी ने कहा, मन में सोचा कि जब जाने की तो बार बार बात करता है, लेकिन लेने देने को फूटी कौड़ी नहीं दी, खूब तो सेवा करी और खूब मान सम्मान दिया, लेकिन अभी तक मुझे लेना देना कुछ नहीं किया। सुदामा जी ने विचार किया हो सकता है 16,108 रानियां हैं, इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगी, दान पुण्य करने नहीं देते होंगी, हो सकता है मुझे नगर के बाहर जाएगा तो चोरी के थोड़ा बहुत दे देगा, मेरा काम चल जाएगा। सुदामा जी को रथ में बिठा के भगवान द्वारिकाधीश द्वारका के बाहर लेके आए, कहा मित्र यहाँ से तुम नीचे रथ से उतरो, यहाँ से तुम अपने नगर को चले जाओ, मैं लौट के वापस जाऊंगा। सुदामा जी नीचे उतर करके कन्हैया के साथ में कहने लगे, बोले कन्हैया मैं जाऊं? बोले हाँ भैया जाओ। तो बोले तू याद उठा ले, कुछ भूल गया हो, कुछ कहना हो, कुछ करना हो।
भगवान कहते हैं मुझे करना था सो कर दिया, कहना था सो कह दिया, अब तुम अपने घर को जाओ भैया। सुदामा जी ने कहा कि ये मेरा बालपन का मित्र है, अब इसने दर्शन दिए, सेवा करी जई बहुते, हम दरिद्र पापियान श्री कृष्ण निकेतन, कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहा तीन लोक का नाथ, मुझे दिव्य सिंहासन दिया, दिव्य इतना मान सम्मान दिया, यही मेरे लिए बहुत है। सुदामा जी चले आ रहे हैं, धीरे धीरे भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा, मैं एक लोक का नाथ रह गया, मेरा मित्र दो लोक का नाथ सुदामा बन गया है। द्वारिकापुरी से दूने विस्तार में सुदामापुरी का निर्माण करो। जितना वैभव ऐश्वर्य वैभव रुक्मिणी के महलों में, उससे दूना वैभव हमारी जो राजरानी उनके महल में होना चाहिए, सुशीला जी के महलों में। भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने रात ही रात में सुदामापुरी का निर्माण कर दिया और अद्भुत ऐश्वर्य वैभव सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने सोते से उठा के सुदामा नगरी योग माया के द्वारा पहुंचा दिया। और इधर प्रातः आंखें खुली, सुदामा जी ने ऐसी सुंदर नगरी देखी, विचार किया कि जो तो द्वारिका में लौट के चले आए, रास्ता भूल गए अथवा क्या है। पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? तो पूर्ववासियों ने कहा, महाराज काहे को हमसे मजाक करते हो, जी तो महाराजा धीराज स्त्री से 1008 श्री सुदामा जी का पावन नगर सुदामापुरी है। सुदामा जी ने कहा, क्यों उपहास करते हो भैया, हमारी तो यहाँ एक झोपड़ी थी, उसमें ब्राह्मणी थी, बाल बच्चे थे, जाने कौन राजा आ गया, हमारी झोपड़ी हटा दी, पता नहीं कौन राजमहल बनवा रहेगा। सुदामा जी की धर्मपत्नी ऊपर पतिव्रता खड़ी है, महल की छत पर अपने पति की आने की प्रतीक्षा कर रही थी। और सुदामा जी की धर्मपत्नी ने देखा, पतिव्रता पतिम दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठाश्रुलोचन, अपने पति को आया हुआ देखा। सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला ने अपने 16 श्रृंगार किए, आंखों में प्रेम के आंसू हैं और हजारों दासियों के साथ बड़े बाजे गाजे के साथ अपने पति की अगवानी करने के लिए चली आ रही हैं। सुदामा जी ने देखा कि कोई राजरानी है, पहचान नहीं पाए, उनकी चमक दमक उनका ऐश्वर्य वैभव देखा। सुदामा जी पीछे को हट रहे, भयभीत हो रहे हैं, लेकिन दौड़ करके सुशीला ने अपने पतिदेव के चरणों में प्रणाम किया। वह महाराज, आप भूल रहे हो मैं आपकी दासी सुशीला हूँ, ये द्वारिकाधीश की कृपा हो गई, आप दो लोग के नाथ बन गए, राजा बन गए। सुदामा जी ने अपना वैभव देखा, चारों तरफ नगर को देखा, अपने महलों में जब प्रवेश किया, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। जिस कृष्ण को मैं रास्ते में कंजूस कहता आया, जिसने कभी कोई दान नहीं किया, लेकिन आज तो इतना मुझे दिया, इतना दिया कि मुझसे ये संभल भी नहीं पाएगा। सुदामा जी ने कहा कि देखो, ये तो इसका मतलब ये है कि अब कृष्ण हमसे दूर जाना चाहते हैं। आदमी को संसार में सब कुछ मिल जाता है तो वो भगवान से दूर हो जाता है। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐश्वर्य वैभव ऊंचा पद सब कुछ मिल जाए तो आदमी भगवान को भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करें, आपत्ति में विपत्ति में भगवान का स्मरण आता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ये तो भैया हानि लाभ, यश अपयश, मान सम्मान अपमान, ये तो हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें मिलता है। परिस्थितियां जीवन में कोई भी आती है, लेकिन हमें परमात्मा का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। उदये सविता रक्त रक्तश्चात मने तथा, भगवान सूर्य जब प्रातः उदय होते हैं तो लाल होते हैं और जब अस्त होते हैं तब भी लाल होते हैं। इसका मतलब क्या है? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। चाहे संपत्ति है चाहे विपत्ति है, महान पुरुष होते हैं तो हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए एक रूप रहते हैं। सुख में कभी गर्व नहीं करते और दुख में कभी दीन नहीं होते, किसी के सामने बार बार रोते भी नहीं है। रहे मन निज मन की व्यथा और निज मन राखो कोय, सुने थिलई है लोग सब बांट न लई है कोय। हमारी विपत्ति को किसी से कहने से कोई बांटने वाला नहीं है। उपहास भले ही करा लो,
इसलिए परमात्मा का प्रेम हमेशा हर परिस्थिति में रहना चाहिए। तो निश्चित बात है कि भगवान का सच्चा प्रेम होगा तो एक न एक जीवन में एक न एक दिन जरूर भगवान की कृपा मिलेगी। सुदामा जी की कथा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है। ये समय है, बदलता रहता है। इसलिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान स्वयं द्वारिकाधीश सुदामा जी जब नहीं लेना चाहते हैं, प्रकट हो गए, बोले मित्र ये मेरा प्रसाद है, वैसे मेरे प्रसाद को मान करके आप ग्रहण करो। भगवान की आज्ञा हुई। सुदामा जी परमात्मा का स्मरण करते करते अनासक्त भाव से और भगवान का ध्यान करते करते अपार ऐश्वर्य वैभव में भी परमात्मा का स्मरण करते हैं। समय आने पर सुदामा जी भगवत धाम को जाने के अधिकारी बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी ने जीवन में अनेक प्रकार के सब कुछ देखा, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया। सत्य जीवन में होता है तो परमात्मा की कृपा जरूर हो जाती है। एक बार छोटी सी बात कह के वाणी को विराम दूंगा, समय हो रहा है। भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के पास में आए। अर्जुन देखा उस समय भगवान ने कि अर्जुन मणियों की माला फेर रहे हैं, बड़ी सुंदर माला है, मणियों की माला है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारी माला बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है। अर्जुन के मन में ये भाव आया कि कहीं भगवान को माला अच्छी लग गई तो कोई मांग नहीं बैठे, तो थोड़ा सा ऐसे विरोध में कह दिया कि महाराज ये माला तो मांग के लाया हूँ, मेरी नहीं है। सर्वांतर्यामी भगवान समझ गए अर्जुन जलासी माला को बहाना बना रहे हैं। अर्जुन मेरे संग चलो, मैं अपने भक्तों के दर्शन कराऊं। बोले चलो महाराज। भगवान कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण ब्राह्मण बनकर के एक छोटे से गांव में आए और गांव के पटेल साहब ने देखा, गांव वालों ने देखा कि वाह हमारे यहाँ ऐसे दिव्य ब्राह्मण आ गए, आज हमारा जीवन धन्य हो, गांव हमारा धन्य हो गया। पटेल साहब ने कहा महाराज आप भोजन हमारे यहाँ करेंगे, आज आपका निमंत्रण है। पटेल साहब भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनको आसन दे करके दरवाजे पर बैठे हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण बने। पटेल साहब अंदर चले गए, अंदर जाके भोजन व्यवस्था देख रहे हैं। अब एक बज गया, 2 बज गया, 4 बज गए। जब कोई बुलाने अंदर से नहीं आया तो अर्जुन ने कहा महाराज जी कैसा भोजन हो रहा है, कोई बुलाने नहीं आया, पेट में भूख लग रही है। भगवान ने कहा अर्जुन अंदर जाके देखो क्या देर है, क्या हो रहा है। अर्जुन अंदर गए, वो अंदर जाके तुरंत दौड़ के आए, महाराज यहाँ तो 3 मरे पड़े हैं, 2 स्त्री हैं, 1 पुरुष है, मरे पड़े हैं। भगवान ने सुना, अर्जुन को अंदर लेके गए, अपने कमंडल में से जल छिड़का और तीनों को जिंदा कर दिया और कहा पटेल साहब थे, उनकी 2 स्त्रियां थी। पटेल साहब से कहा भले आदमी हमारा निमंत्रण करके और आप यहाँ मर गए, आखिर ये 2 स्त्री तुम्हारी मर गई, कैसे क्या हुआ बताओ जरा। पटेल साहब ने कहा महाराज आपको मैं पूरी घटना बताता हूँ, ये दोनों मेरी पत्नियां हैं और आज भोजन बनाते समय मेरी पत्नी का हाथ मुझसे स्पर्श हो गया। मैंने कहा गंगा की सौगंध झूठी हो गई। बोले कैसे गंगा की सौगंध। पटेल साहब पूरी बात बताते हैं। तो एक हम जो है बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी ने हमारा विवाह कर दिया, बाल विवाह था उस समय, 7 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया और फिर 7 साल बाद 14 साल का मैं हो गया तो मैं गोना कराने के लिए ससुराल गया। और उस समय जब ससुराल में पहुंचा तो गांव के बाहर एक कुआं था। ससुराल में गांव के बाहर उस कुएं पे कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। एक स्त्री ने मुझसे कहा ए भैया रास्तागीर, तुझे गंगा की सौगंध है, ये मटका मेरे माथे पे धर दे पर मेरे शरीर से हाथ मत लगाना। मैंने कहा गंगा की मुझे 100 सौगंध है, मुझे तेरे शरीर से क्या लेना देना। मैंने उस स्त्री के हाथ में मटका रख दिया, माथे पे मटका रख दिया और मैं चला गया ससुराल। स्त्री अपने घर चली आई। अब जब विदा करा के लौटा, रास्ते में पत्नी से चर्चा हुई तब पता लगा कि जिस स्त्री के माथे पर गंगा की सौगंध खा के मैंने मटका रखा है वो मेरी धर्म पत्नी थी। अब तो गंगा की सौगंध हो गई, मैं अपनी पत्नी से हाथ नहीं लगाऊं, मैं अपना भोजन अपने हाथ से बनाऊं, मेरी धर्म पत्नी अपने हाथ से बनाए। अब धीरे धीरे कुछ समय निकला तो मेरी धर्म पत्नी ने कहा महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा, आप अपना भोजन बनाते हो, मैं आपकी सेवा से वंचित हूँ, आपको अपनी सेवा करनी पड़ती है, नहीं हो तो मैं कह रही हूँ आप दूसरा विवाह कर लो। अरे बोले क्या करेंगे, नहीं बोले कर लो, मेरी एक छोटी बहन है। मेरी पत्नी ने कहा पटेल साहब बता रहे हैं मेरी एक छोटी बहन है, हमारे पिताजी तैयार हो जाएंगे तो हम दोनों बहन आपके यहाँ बने रहेंगे, आपकी सेवा होती रहेगी। अच्छा बोले तुम्हारी इच्छा है तो दूसरी शादी कर लेंगे। मेरी पत्नी ने अपने पिताजी से जाके कह दिया, वो भी तैयार हो गए।
दूसरी बार विवाह का मुहूर्त बनाया, बारात लेकर के गया और दूसरी बार शादी संपन्न हुई। और शादी संपन्न होने के बाद जब विदा करा के चलने लगा, मैंने अपनी सासू माँ के पैर छुए और सासू माँ के पैर छू के आशीर्वाद मांगा। सासू माँ, मेरे माथे पे हाथ धर के आशीर्वाद दो, मेरा जीवन सुखमय हो जाए। मेरी सास ने मेरे माथे पे हाथ धर के महाराज आशीर्वाद दिया, बेटा सदा सुखी रहो, लेकिन तुझे गंगा की सौगंध है बेटा, जैसे बड़ी मोड़ी राखी तैसे ही छोटी बेटी राखी हो। मैंने माथा ठोका, कहे तो वही बात हो गई, दो विवाह हो गए पर गंगा की सौगंध हो गई। अब दोनों पत्नियों के होते हुए अपने हाथ से भोजन बनाऊं। आज आपके लिए भोजन प्रसादी बनाते समय मेरा हाथ पत्नी से लग गया, स्पर्श हो गया, तो मैंने कहा गंगा की सौगंध झूठी हो गई, सत्य चला गया तो जीवन में क्या रहा। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र पुराण ये सभी सत्य की प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार सत्य का जो पालन करता है, एक दिन भगवान की कृपा अवश्य होती है। बंधुओं, ये 7 दिवसीय भागवत हमारे परीक्षक ठाकुर मुनीश सिंह भदौरिया जी और इनका परिवार और जितने भी सहयोगी हैं इस यज्ञ में, भगवान की कृपा उनके ऊपर हमेशा बरसती रहे। और जिन्होंने 7 दिन आकर के प्रेम से भागवत कथा का श्रवण किया है, भागवत दरबार में अपनी उपस्थिति देकर और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, भागवत का दर्शन किया है, कथा श्रवण की है, परमात्मा हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु 7 दिन जो कथा सुनने वाले हैं भैया, उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् को भाग भवे। सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे और सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे और सबकी कामनाएं भगवान पूरी करें। और इस भागवत के माध्यम से इस लोक में सुख और संपत्ति और संपन्नता और निरोगता प्राप्त करके अंत में भगवान का दिव्य धाम भी प्राप्त हो जाए। ये भागवत भगवान जो शरण में आता है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। और इनका जो दर्शन करता है, कथा श्रवण करता है, भगवान की दया से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और भागवत कथा के माध्यम से भगवत धाम प्राप्त होता है। बंधुओं, कथा का अब समय हो रहा है, एक भजन होगा और एक भजन के बाद में आरती होगी, आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा। द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय श्री राधे। जो भी जैसा है
मिल जाए तेरे नैनों को देख के, कमर मिल जाए तेरे नैनों को देख के, उंगली घटाए तेरी कचरे की रेख में, उंगली घटाए तेरी कचरा की रेख में, मुखड़ा निहार के तो चांद के मार के, मुखड़ा निहार के तो चांद के मार के, ना रे ना रे ना, ओने ना रे ना रे ना, ओने ना सरकार के कटी सरकार के, ओने ना सरकार के कटी सरकार के। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, बस मेरे आजा मोहने भर लो बाहों में, बस मेरे आजा मोहने भर लो बाहों में, दीवानों ने विचार के कुमड़ी रमन भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब थोड़ी सी दूरी बना लो, सबको झूमना, जितने भी आए हैं दोनों हाथ उठाकर दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, छैला के झमेले बन जाऊंगी, मैं छैला के झमेले बन जाऊंगी, रसिया के रसले बन जाऊंगी, मैं रसिया के रसले बन जाऊंगी। पीछे पीछे चुप के गाय चराने जाऊंगी, पीछे पीछे
के कचराने जावे हम मस्तानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। एक बार दोनों हाथ उठा करके एक बार गालो उसके बाद आरती हम कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे बांके बिहारी लाल की आइए मिलकर के बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। ओम ज्वालामालंगे नमः रत्ने तुल्ये नमः सर्वोपचारादे गंगाजल पाणि समर्पयामि। हरिः ओम जन्धवामनदो जातगतो दुर्जो अजाति श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती पंच बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले मेरे माला गले में जगती माला बजा में मुरली मधुर माला बजा में मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला श्री आनंद चंद्र वृंदावन चंद्र मोहन ब्रज चंद्र राधिका रमण बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती गगन समंग कांत काले गगन समंग कांत काले राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लगन में ठाड़े बन माली लगन में ठाड़े बन माली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी से गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पंच बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी श्री सभे मोर मुकुट बिल से श्री सभे मोर मुकुट बिल से ये बता दर्शन को तरसे ये बता दर्शन को तरसे गगन से सुमन बहुत बरसे गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मूलचंद मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रत तुम्हारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पंच बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा 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 श्रीजल मलहारिण श्री गंगा श्रीजल मलहारिण श्री गंगा स्मर से हो मोह भंगा स्मर से हो मोह भंगा बसी शिव से जटा के भी हरे अद की चरण छब से बनवारे गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमक से जल कटरेलो चमक रेलो जल कटरेलो आज रही वृंदावन वेणु आज रही वृंदावन वेणु चाहो तिस गोपाल वेणु चाहो तिस गोपाल वेणु हसत मृद मंद चांदनी छत कटक भव बंद तेरे सुनि दीन बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पंच बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी पूर्ण गौरव करुणाधार अंधार पार भुज केंद्रहार अनाथ संग्राम निधारविंद भवं भवानी सैकं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव कीर्त्या सर्वं त्वमेव आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण
जलेन तिस्लेकणं पुष्पे देवादिवन्दनम् ॐ द्यावः दान्तिरङ्गर्जवं दान्तिः पदभे दान्तिरापः दान्तिरोपदयः दान्तिः वनस्पतयः व्रतभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनायै च विद्महे यशोदानन्दनायै च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ ज्ञानगङ्गाय च विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीवत्प्रचोदयात् सेवन्ति कामबलचम्पकपाटलाब्धे पुण्डाकजातिकरवीररथालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलते दलमञ्जरीभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रतीक नानादुरन्तपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर ॐ भगवते प्राणदत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि दे दिया आएगा हाँ आएगा सब पे जरूर पहले 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 पूजा ये बराबर अबे कई बार वो धोखे में गिरेगा तो एक आता डिपॉजिट पूरा वाले बोलते नहीं है ना खाली देख के बोलते हैं तो बटन तो रहेगा डिपॉजिट से पूछते सही कर रहे हैं जी आप टेंशन लगे आपके नवोजं तपित्वतो दवधादो अपरेतादवद्विदः आप बात करिए आप बताओ ऐसे ही आपको बात लगाना है ओमानो भद्रः तवोजं तपित्वतो दवधादो अपरेतादवद्विदः देवानो जदादतपद्वते अदन्नप्रायुभो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासमतिरिजो यतां देवानां नगरादिरभिनो निहों महे भयं भगं मित्रमैतिं दच्चमद्विदं वा अजमनं वरुणकं सोमपद्मिना सरस्वतीनः सुभगामयत्करता तन्नो पातो मयोपपातु वदन्ते धामा नान्तिरे धेजतो यतः समीयते ततो नो अवयं गुरुदन्नः वरप्रजाभ्यो भयं नः पदव्यः गणानन्त्वा गणपतिं भवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं भवामहे निधेनन्त्वा निधिपतिं हवामहे पदो मम आहमजानि क्रमधमात्मम जाति क्रमधं वा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नभानयदृक्षदं कम्बे लभातनिं वा श्रीमन्महानाथपते नमः पानी कहाँ मत करो तुम्हें डाल दिया करो किसी से कहना नहीं नीचे जमीन पे आप नीचे डेरे आते वहाँ आते सीधे आते आते ओम लक्ष्मीनाभ्यां नमः सभी लोग नमः ओम वाणीनगरवाभ्यां नमः ओम विष्णुदेवताभ्यो नमः ओम वासुदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम द्रव्यभ्यो देवेभ्यो नमः ओम द्रव्यभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम द्रव्यभ्यो तीर्थेभ्यो नमः नित्य सिद्ध सहिताय श्रीमन्महानाथपते नमः लाभपुत्रताय श्रीमन्महानाथपते नमः सीधे आत्मा ले लो हे दर्शन प्रधान देवता श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः हाथ जोड़िए समजयगतं तस्य कपिलोजगणका लंबोदरस्य कठोरनाथ विनायक धूम्रकेतु गुणादज्जो बालचंद्रो भजनना द्वादशेतानि नामानि अपनेत्रयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेदे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते कमलाम्बरं देवं तद्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यतुरातुरै सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके रण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकायेषु नाथते दाममङ्गलं एतावस्तु भगवान् मङ्गलाय तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव अग्नेयं करोतु कोटि
दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदनः पश्चिमे पादगोविन्दो पाददेवो जनार्दनः उत्तरे तीधरो ईशाने महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धवरज्जय दत्ताश्चतुर्वक्रमः अमर्तमंतो देव भूता ये भूता भूता हे भूता भूता वक्रमांत भूताने वेदाचादरोतोदम सर्वेषां प्रेमवदम महाप्रदस्या विज्ञान विद्वानत्या अद्य तीव्रमणति परादे हितवाधा कल्पेयं मद्दीपे भारतवर्ते वर्तन्ते आर्यावर्तन्ते पुण्यवत्रमादे मार्गधीरमादे तमेकन पच्छे पदपदायां पुण्यदो मंदवाहनायां सम्मद्दोयारिके सम्मद्रे कालिक्रम सम्मद्रे सागावन्नितो 40 के वत्तारे वनग्रहे ग्वालियर नाम नगरे सूर्य विहार कॉलोनी दो स्थाने हमको नामो हम अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र सपत्नी को हम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य स्वति स्वति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम ममेश्वर विद्यार्थम अप्राप्तति प्राप्त्यर्थम सकल कामरतै लोके वा सवायम रजत्वारे वा सर्वत्र शुभजलाभाद प्राप्त्यर्थम सकल कल्याण लाभाय उत्तरोत्तर व्यापार वृद्धि तार्थाय नवग्रह मंडल उन्नताय दैहिक दैविक भौतिक तीर्थाभरणार्थम धर्मात् कामोचितवर्णत्वेन गणपत्यादिवता पूजनम ओम दज्जाग्रतो दूरमुदय तदैवं दुष्यतै वैते दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरे कं तन्मे मनः देवतं कल्पवस्तु अपने सामने चावल को फिर ले लो विष्णु भगवान का ध्यान करिए ओम एदं विष्णु विक्रमे ते दाने दे पदम मातम मूर्ति भागं वरे स्वाहा ओम विष्णुवे नमः ध्यानार्थे अजदत्वं समर्पयामि आवादवन्या उपमा अध्यविष्णतशयोनि मतच विवाह ओम ब्रह्मणे नमः छोड़ी चावल पुष्प लेकर के अपने सामने छोड़ आप नीचे छोड़ी अब आपको नहीं लेना हरे ओम हाथ जोड़िए सेवंते महते योनिम नित्यम देवते मानवा मानवा करोति दक्षिणा लक्षणानि पन्याद्याद्रिपा पद्मा पञ्चात्रवेदं विनन्दितो भवे यो नृत्य विख्याता गुप्ति हेतुवा मनोविदा देवी संतायने मोयति रणं जगन्नाथ नमस्ते ओम नीलग्रीवाः सतिघण्टा सर्वादस्मदाति मृतवानि तन्मति गन्धपुष्पं समर्पयामि नमः हरि ओम ओम विष्णवे नमः ओम रुद्राय नमः ओम ऋग्वेदाय नमः ओम यजुर्वेदाय नमः ओम नंदाय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम दिगंडाय नमः ओम धनदाय नमः ओम शिवाय नमः ओम धर्माय नमः ओम सूर्याय नमः सभी छोड़ दो हाथ जोड़िए ओम आप इष्टामय बताओ देवता नमः नंदे छोड़ दीजिए यो बात तुम तक मादिनावती माता तस्मै कपोय नेता वाद्य वाद्य मस्तोर्गम ओके आज नियंत्रमं कृष्णं दर्पयामि नमः पंचावनं दर्पयामि नमः देवात माता प्रवीतागा दौते अमुद्याय मानहतं धीराता कवयमदि बालो मृदादि वन्ना वस्तु समर्पयामि यज्ञोमित समर्पयामि चन्दनं त्वां गन्धर्वकृत्वां मृत्वां बृहस्पति त्वमोपते त्वमो राजब्रह्मान् यजमान मुज्यता चंद्रम दर्पयामि तम दर्पयामि पुष्पम पुष्पालं माल्यादिन बन्धेने मालत्यादिन मे प्रभो मया दानमुद्वाणे पूजार्थं त्रिधम्म सर्वोपचारादि गन्धदुत्वाणे समर्पयामि नमः मध्ये मध्ये अग्नियं जलं समर्पयामि नमः हाथ जोड़िए विघ्नेश्वराय वरदाय दप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दताय नागार्जुन सत्यज्ञ विभूताय गौरी तथाय गणनाथ नमो नमस्ते यादे तो यम होने लक्ष्मी पापात्मनां तद्नाम एत स्वाध्याय हेतु धम्म दान प्रतिष्ठानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयतां हमारे जगत महाप्रसन्नवंत भंडात्मा और एक नारियल नारियल कलावा में ना रखा है नारियल कलावा में ये नहीं नारियल बोला ना नहीं दोबारे के ऊपर रखा होगा और रहने दो जिला लेके जाते तो सोर करने चलिए हरि ओम अवनिकृता जानमंडल कमल मुकला सतता जले सस्या दक्षिण पणसुंड कलशं धारित्वा भूमिष्ठा बोले पढ़नी बताइए ता मेरी आजमानी
शांतिस्तु वस्तु पुष्टस्तु वस्तु तुष्टस्तु वस्तु प्रदस्तु वस्तु रदस्तु वस्तु अवमस्तु वस्तु आयुष्मस्तु वस्तु आर्गमस्तु वस्तु शिवमस्तु वस्तु शिवमस्तु वस्तु कर्णमस्तु वस्तु धर्ममस्तु वस्तु वेदमस्तु वस्तु शास्त्रमस्तु वस्तु पौत्रमस्तु वस्तु धर्ममस्तु वस्तु और दूसरे अरिष्टानमस्तु यद पापं रोगं शुभं कल्याणं तद्दूरे वस्तु यज्जस्तु तरे कर्मणे यमस्तु रुद्रा हरिहर रुद्रा क्रिया सोवासुतां पहले तदि कर्मोर्ण चिंता गानक प्रियंतां दुर्गाभद्र प्रियंतां अनुग्रहसुत प्रियंतां इंद्रब्रह्मण्य प्रियंतां उत्तरप्रिय प्रियंतां मायन प्रियमाद प्रियंतां मंदिरगाय प्रियंतां विष्णु प्रियंतां ब्रह्म प्रियंतां आयु प्रियंतां ब्रह्मण प्रियंतां अमृत प्रियंतां रत्नमित प्रियंतां मोदी कादेनि प्रियंतां मोदी माधुरी प्रियंतां मोदी दुर्ग प्रियंतां मोदी पितर प्रियंतां मोदी दुर्ग प्रियंतां मोदी पुष्कर प्रियंतां मोदी ईश्वरी प्रियंतां मोदी ब्रह्मण प्रियंतां सर्वग्रह देवता प्रियंतां सर्वग्राम देवता प्रियंतां सर्वशुद्धता प्रियंतां दूसरे ओम ओम अत्ताश्च ब्रह्मत्वा अत्ताश्च ब्रह्मंजना अत्ताश्च ब्रह्मकर्तारः सत्रवः पराभं यान्तु साम्यन्तु घोराणि पापानि सम्यन्तीतयः पहले समानवृत्तां सेवा आपसन्तु सेवा आदर्शन्तु नमोदहन्तु सेवा आवद्यादिवा हन्तु सेवा आवदहन्तु सेवा वर्धन्ति सेवा दहन्तु और सेवतां ओम निकामे निकामे न प्रजन्त्यो प्रकतो प्रकृत्यो न कोदया पजतां योगक्षेमो न कृपतां सुभांगारक बोध प्रकृतिश्चलाओ कि तुमैता प्रकृतिना भगवान नाम प्रियंता भगवान प्रियंता भगवान नाम प्रियंता ओम स्वांगारक भूतप्रकृत अनिश्चर सोम राव के सोम सहिता आज पुरोगा सर्वे ग्रापियंतां भगवान नाम प्रियंतां भगवान प्रियंतां भगवान द्वय माधुर्य प्रियंतां उन्हों के वाक्य पुण्यस्तु बस इस बार तो पुण्यम वस्तु प्रादित पुण्यम कर्मण पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो ओम पुण्याहं पुण्याहं पुण्यं पुण्यं वन्दे नामं दद्या फलवितवे बुद्धानि जातवित पुण्यमा प्रतिभ्यं यान्ति कल्याण करदां निरंतर कल्याण वन्दना बोलो भो ब्राह्मण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे श्रीमद् भागवत महापुराण कर्माणं कल्याणं भवन्ते प्रबंधो ओम कल्याणं 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 मे देवां बाजं कल्याणे वदनेभ्यः ब्रह्मा राजविज्ञ नरेश पारसा वशिष्ठ गुरुकुलः एवं हिरण्यादि दक्षिणां संप्रदते करो आप करो मैं नहीं करना तुम्हारे एक पढ़ लीजिए जमान के नहीं करना है दक्षिणा दो इनके तरफ करो कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ये किसी बच्ची को तू दे रहा है प्रसतीमतः सरजोवेन आवाहनमन्या उपमयशोदित्वा ब्रह्मणे नमः ध्यानात् समर्पयामि मनोज्योतिनामाजिष्टुं जयगं दैवं ददातु देवा तहिमदयन्तमो प्रतिष्ठा चार वचन छोड़िए पढ़ी का नहीं पारा वो जा रहे पारा सर आवाज लगा दो वो जा रहे हैं वो आ जाएंगे चार वचन छोड़ दिया वाद्य वाद्य मस्तोर्गम के आदियम मंगलज्ञानं समर्पयामि नमः हरि ओम ये बस यवातवाता परमेत आगातमेयं भूतयमान तम दीर्घवादमनसा देवयन्तः वस्तो वस्तं समर्पयामि नमो नमः हरि ओम चंदनम अरे जा अपने आप को जाना नहीं है सर्वम नत्वम ब्रह्मदेव त्वमुकदे त्वमो राजविद्वान् चंद्रं समर्पयामि तं समर्पयामि माला यात्रागादो माल्यादिनवन्दिनी मालत्यादिनि प्रो भयादानवत्वानि पूजार्थं प्रतिकेतं वा पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नमः सर्वोपचारादे गन्धतत्त्वानि समर्पयामि वैरक्ति नीचे नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये आत्मीयं जल छोड़िए प्राणे द्वापने 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 नीचे मध्य मध्य आत्मीयं नमः दरजोपेन आवाहतपुण्या उपमाशुषोदित विवाह ब्रह्मणे नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारो
लगा दो, चावल लगा दो, पतला हटा दो, ऊपर खड़ी कर दो। हटा दो। ओम भुवः स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। चल अब सबको डालना है। अरे हे ओम बड़ा भैया राधे मेरे को पत्थर तो दे, पत्थर लगेगा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालके नमः नयनविष्णा सात्विकहारोदिकं गम्भीरवादनिम्मा ओम अम्बिकाय स्वाहा। लेके हाथ लगाए ले डालने हैं, लेके ये ते आए में देवो जातिवना निपत्यन्न ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमते स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। स्वाहा बोलनी है सब। ओम बुधाय स्वाहा। ओम ब्रह्मस्पते स्वाहा। ओम शुभम शुक्राय स्वाहा। ओम शम शनिचराय स्वाहा। बोलो तो आप पे छलक नहीं है वाला वाला नहीं है ऐसे ही दो दो ये एक नहीं करनी। ओम राम राहवे स्वाहा। ऐसे ओम ज्ञान केतवे स्वाहा। भगवानी में अब नवग्रह मंडल देवताभ्यो स्वाहा। स्वाहा सब लोगों की आनी चाहिए। ओम गौर्यै स्वाहा। ओम पद्मानै स्वाहा। ओम सत्यै स्वाहा। ओम मेधायै स्वाहा। ओम सावित्रै स्वाहा। ओम विजयायै स्वाहा। ओम जयायै स्वाहा। भ्यो स्वाहा। ओम दत्यै स्वाहा। ओम पुष्टै स्वाहा। ओम आत्मदेवताय स्वाहा। ओम लक्ष्मै स्वाहा। ओम दत्यै स्वाहा। ओम मेधायै स्वाहा। ओम स्वाहाय स्वाहा। ओम प्रज्ञाय स्वाहा। ओम प्रसत्यै स्वाहा। ओम यद्वरोगं यदो वैदाप्यकृपयम्ना भुवं किमद्यादित्यं बाहु किमोरोपाद मुजेते स्वाहा। ओम ब्राह्मणोद्यमुखमादे द्वाहो राजन्यः कृतः घोरो तदिजपत्यः पजपुत्रो अजायत स्वाहा। ओम चन्द्रमा मनतो जातृजो धुर्जो अजायत होत्राद्वायुष्प्राणचमभास्मिरजायत स्वाहा। प्यादेरंदरजगं देदरध्यावः समृतपद्यां भवमृतः राजंग्री मणिद्वः धरद्धभिः स्वाहा। ओम धात्याधनपरिदस्तिः रमतमिदः कृताः देवादियं गन्धवाना अवधरन् पुरुषं पदं स्वाहा। ओम जितेन यमयन्नादेहनागं महिमानः भयतज पूर्वे साध्याः संज्ञावहोरात्रे पादवे निद्राणि रूपभिनोब्जाप्तं यं निगाणामं गरम करवा दो। पूरा कर दो, पूरा कर दो, पूरा कर दो, पूरा अभी ये कर दो। हाँ ठीक है, पूरा कर दो, पूरा करो, पूरा डाल दो, पूरा डाल दो। मनोदमेनातिरोहति स्वाहा। ओम एतद्भारतीय महिमा ध्वजायां च पूर्वः पादौ तस्वा भूतानि प्रपाद्यावृतं दिवि स्वाहा। ओम पूर्वः पादौ देहा भवत्पुनः ततो विपुर्णमुतासनानदने अभि स्वाहा। ओम तथोऽग्नानजायत विराजो गजपूर्वः
प्रजातो अत्यर्कित पचात भूमि मतो पुरः स्वाहा भवतमास ज्ञानर्वा नमः अधिग्रह सांगास परिवार सायदरक्का देवता प्रदेवता गणपत्यात् देवता पंचलोपाल पातु प्रदेवता मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुवर्तारः क्षेमकर्तारः दानकर्तारः पुष्कर्तारो वर्धो भवतः एतम अधिपदवाद समर्पयामि भो इंद्र समृज्य परिपत्य अद्य कुटुम्बस्य यजमानस्य आयवर्ता क्षमकर्ता दानकर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव ओम अग्ने अग्ने संगत परिवार सदप्राय एतम अधिपदवाद समर्पयामि भो इंद्र समृज्य परिपत्य यजमानस्य कुटुम्बस्य आयवर्ता क्षमकर्ता दानकर्ता दुष्कर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव ओम दक्षिणे यमाय संगाय सपरिवाराय सयुधा सक्का एतम अधिपम द्वारपयामि भो यमद्रमत्य वर्वत्य अद्य जमानत्य सकुटुम्बस्य आयकर्ता क्षमकर्ता दुष्कर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव पूजा कोने के नृत्यम नृत्य संगाय सपरिवाराय साधत्काय एतम द्वारपयामि भो नृत्य वर्वत्य अद्य जमानत्य सकुटुम्बस्य आयकर्ता क्षमकर्ता दुष्कर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव अब बीचम बीच ओम पश्चिमाय वरुणाय संगाय सपरिवाराय हदसत्काय एतमहिरोपयामि भोवड संरच्य वनमत्य अद्य जमानत्य सकुटुम्बस्य आयकर्ता क्षमकर्ता दुष्कर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव बीच की छोड़ अब कोने के ओम हरि ओम वायुभ्यां वायुभ्य संगाय सपरिवाराय साधुकासपयामि भो वायु समच्य वनमत्य अद्य जमानत्य सकुटुम्बस्य आयकर्ता क्षमकर्ता दुष्कर्ता वर्धो भव अब बीच उत्तरस्य कविराय संगाय सपरिवाराय एतम अधिपम द्वाद समर्पयामि भो कवेद समृज्य परिपत्य अद्य जमानत्य सकुटुम्बस्य आयकर्ता क्षमकर्ता दानकर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव कोने के ओम वेदानाय संगाय सपरिवाराय अद्य समर्पयामि भो ईदम समृज्य परिपत्य अद्य जमानत्य सकुटुम्बस्य आयकर्ता क्षमकर्ता दानकर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव डबल हो दूसरे वेदान बोलो वेदान विद्या संगाय सपरिवाराय अद्य ईदम प्रवोद्य ब्रह्मण संगाय सपरिवाराय साधकाय एतम समर्पयामि भो ब्रह्मण समृज्य परिपत्य अद्य जमानत्य सकुटुम्बस्य आयकर्ता क्षमकर्ता दानकर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव ठीक है जय डबल हो छोड़ दो ओम नमः अनंताय जय जय थारपुने हमेन पठनता अमृतमे सोनरजत्याय देवाजितपालाय सागरी नागरी भूत भेद वेदलते जदयताय जवामृतप्रियामि भोजत्पाल समृज्य परिपत्य अद्य जमानत्य सकुटुम्बस्य आयकर्ता क्षमकर्ता दानकर्ता पुष्कर्ता वर्धो भव छोड़ी छत्रपालाय नमः द्रौपदीनन्दपाणि समर्पयामि नमो नमः हरि ओम क्षेत्रपालाय नमः बोले प्रहणीवं सौम्यो भवसरदा पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामस् देहि मे आरोग्यम् आयुरारोग्यं निरग्रहं सर्वदा नः आजा भैया मैं तो मुझे ऐसे करके ले जाएंगे नीचे से कर लो सभी लोग दादा जाओ जाओ पीछे तो जाइए थोड़ा ओम हिंगाराय स्वाहा हिंगताय स्वाहा कलते स्वाहा भगवंताय स्वाहा चल छोड़ते हुए जाओ उसके पीछे धीरे छोड़ो जल छोड़िए ओम क्रोधते स्वाहा प्रभुताय स्वाहा गंधाय स्वाहा घाताय स्वाहा अनुष्ठाय स्वाहा सविष्टाय स्वाहा अंताय स्वाहा वरदे स्वाहा अभिनय स्वाहा तयर स्वाहा नमत आजातमुनिम् अभिगुं सम्राजमसञ्जनामादन्ना पात्रं जनयन्तु देवाः पूर्णान्ति परापता तु पूर्णा पुनरापता वैनेभिके पुणाधिकमुजुगुं
अदगतो चित्तं जहोमि मनतातेन ता देवाः भगवन् वीति होत्राता प्रतापतियुद्यतु मनो जहोमि ब्रह्मण विदोहादभ्युगो हवेतुं ते अग्नयतमितः रुजिपाद परितयः सुधाम प्रियाणि होत्रात्मा यदुता तेन सुखं ज्योतिष्यात् विरत्मादुपश्च नवजगं ईजगं जडिवं सदिगं पतिसदवं विलक्षमतस्य परजन्तान्तपुरश्च कहमे तेजकिडियो सदा केयोगशविजनवन्तश्च भाजवाजविवा विवा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादधिपरापत स्वपूर्णा पुनरापत वनेव विपिवणा वः एकमूर्धकं सदगतो स्वाहा बोला बोला पहले बोला रे यार संकट काल जनों के संकट जड़ में दूर करे फल पावे दुख विनते दुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहो में सके तुम धरण गहो में सके तुम और दूजा प्रभु ओम जय गीता हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतर हमें पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख भलगामी मैं देवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोच सबके प्राणपति हम धवके प्राणपति विल दयामय विल प्रभामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विदय हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की देवा ओम जय धन मन धन सुख संपद सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म जुगियार जो कोई स्वामी प्रेम सहित गावे कैद शिवानंद धाम मन भजत हरि हर धाम मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे स्वामी जय सीताराम स्वामी जय रथ श्याम हरे स्वामी जय हनुमान स्वामी जय भोलेनाथ हरे भक्त
ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम प्रणवतारम धूमधारतारम भुजगेन्द्रहारम सावदंतम ध्यानवंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जीवता त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव महाराज भूत पर्याये त्याग सार्वभौमरंताय पर्यंताय एक राणि दश लोको अभिगीतो मर्तः परिवेचारो मर्दत्यावसर ग्रहे आविदत काम प्रे विद्वे देवा सभादे ओम पद्मचर्तवद्भतो मुखवद्भतो पापता संभाव्यं विद्यावा भूमि जनयं देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् देवन्तिकां बवरजं भगपाटलभ्यै पुण्डाकजाति करवीरतालभुत्मै बिल्वक्प्रवालतुलते धर्मञ्जरे वे वाम्बोजयामयुते धर्मे प्रदीनानाथवन्दपुष्पाणि यदा कालो दुहानि च पुष्पाञ्जलिर्मयात्तं ग्रहाणां परमेश्वर कुंड में नहीं डालेगा कोई कुंड के सामने छोड़िए मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले के नारायण भगवान के वृंदावन हरिलाल के श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री सुखदेव जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के हनुमान जी महाराज के शंकर भगवान के सनातन धर्म के बोल राम राम महाराज सब्जी मंगा दे खाओ। अरे राजा सब्जी ले आना। जय श्री राम महाराज। महाराज प्रणाम। पूरी मारा। आगे चल बेटा। पूरी मारा। पूरी मारा। इस साइड कर ले बेटा। अपना नाम अपना गोत्र पत्नी को हम परिवार से छोटी छोटी प्राणों कल्याण लाभाय श्रीमद् भागवत पूर्ण कृपा प्राप्ति श्रीमद् भागवत आचार्य दाताय ब्राह्मण अहम चकार से जागृतो दूरम भागवत भगवान की जय। पंडित जी
पंडित जी करिए क्यों गाल तो बड़े से याद है यही करो यार यही तो करो मान नहीं है काला है बड़ा वाला काला बड़ा और वन पवित्र माते थे वर्तित माते तो वे नपतदया दया भगवान नाम हम संपत्ति को हम सकट परिवार से भागवत मुख्य पाठ करवा संकल्प हम चकारिष्ये ऊपर पहुंचो स्टेज पे बड़े बैग बैग पूरब से आई मैया काली रे भवानी पूरब से आई मेरे पश्चिम से काली तेरी कला जगत आवे काली नदिया के तीर काली काली को आई मैया काली रे भवानी काली को आई मैया काली रे भवानी काहे को लंगर भी काहे को लंगर भी काली तेरी कला जगत आवे काली नदिया के तीर काली नदिया के तीर ढक जाने दोरे हो गया अब आए गए तो ढक जाने जो डाले को लंबो कर लियो लंबो कर दो बांध नहीं खोला नहीं डालो अंदर रख काली नदिया के तीर काली चलो चल जाओ ना चढ़ पान कुर्सी डाल ले कुर्सी पे तुम चढ़ जाओ मौसी नहीं चढ़ पे और कुर्सी पे पैर रख के तब चढ़ो पकड़ जा तुम कुर्सी को चलो चलो हाँ साथ चढ़ जाओ ऊपर पकड़ो यहाँ पे यहाँ पकड़ो तो फिर एक कुर्सी तुम उतर में चाहिए डालना पड़ेगा हाँ आगे चलो पीछे सब बन गए बन गया अब जगह है तो आगे एक लाइन और बीच में लगाए और आगे सर जो आगे को बीच में पहले हाथ में पकड़ लियो कहीं और का वो करते पहने लाओ चप्पल सात दिन में लेट हो जाऊंगा अरे वो तो मैंने कैमरा उतर भी अकेला हाँ ठीक है ठीक है जो कह रहा हूँ ना बस जावरे तक और कुर्सी एकदम बढ़िया आज पस कराऊंगा आदमी ना बहुत